नमस्कार, मैं हूं शिवम तिवारी और इस समय हम विकास खंड मवई के ग्राम पंचायत भटमऊ नारायणपुर में बने पशु चिकित्सालय में मौजूद हैं, जहां पर लगातार लोगों का आरोप था कि यहां पर लगातार ताला लगा रहता है और पशु पालन करने वाले किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां पर डॉक्टर की गैर मौजूदगी रहती है। लगातार चिकित्सालय में गंदगी मची हुई। यहाँ पर तमाम किसान यूनियन के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार किसानों का आरोप लगा करता है कि इस चिकित्सालय में ना तो डॉक्टर मौजूद रहते हैं, ना फिर कोई कंपाउंडर मौजूद रहता है। यहाँ पर किसान यूनियन से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इस चिकित्सालय में व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार से शासन प्रशासन की मंशा पर पानी फेरी जा रही है। जहाँ पर किसान के लिए सरकार तरह तरह के कदम उठाने की कोशिश कर रही है, वहीं पर पशु चिकित्सालय में लगातार ताला लगा रहता है और पूरी तरीके से गंदगी मची हुई है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप कि जिस प्रकार से इस चिकित्सालय में गंदगी मची रहती है और ताला लगा रहता है? नहीं, ये तो जो है हमारे इस मवई ब्लॉक का दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये अस्पताल जो है लगभग करोड़ों करोड़ों की जो लागत से, जबकि सारा जनता का ही पैसे से बना है। आज तक जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है, और जबकि यहाँ के डॉक्टर आए थे, इन्होंने निदेशालय में अपना अटैच कर लिया गया है। हमको ज्ञात के अनुसार मालूम हुआ है, लोगों ने बताया। कुछ किसान दिवस में भी बात ये उठाई गई थी। उसके बाद बताया गया कि वेतन यहीं से मिलता है, वो अटैच हैं जो है निदेशालय में। तो इस वक्त इतनी बीमारियां फैली हुई हैं, इतनी बीमारियां फैली हुई हैं, मुपका है, चाहे कोई भी ले, इतनी बीमारी फैली हुई है। किसान जानवर लेके आता है, ऐसे खाली हाथ चला जाता है, और जबकि पूछने पे लोग बताते हैं कि डॉक्टर उपलब्ध है ही नहीं। अरे, जब मेरा मकसद ये है कि जब डॉक्टर उपलब्ध नहीं था तो ये अस्पताल बनाने की क्या ज़रूरत थी भाई? अस्पताल बने, लोगों को जो है उसकी सुविधा मिले। हमारी सरकार की ये मंशा है कि किसानों की सुविधा मिले। हमारी सरकार की ये मंशा है कि किसानों की आय दुगनी होगी। अब बताइए, अब किसान यहाँ मुपका इतनी तेज चल रहा है, कहाँ चला जाएगा किसान? प्रकार से किसानों के लिए सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। उसी क्रम में यहाँ पर ग्राम पंचायत भटमऊ नारायणपुर में इस बने गौशाले में लगातार गंदगी मची हुई है और यहाँ पर डॉक्टर की बात छोड़ो, यहाँ पर कोई कंपाउंडर भी नहीं नजर आता। अभी एक लोग आए हैं, यहाँ पर ताला खोले हैं। इस पर क्या कहना नहीं, चाहिए? आपको तो पहले ताला बंधा हुआ था, तभी फोटो खोजी, सत्य बात है। या तो उनसे पूछ लिए ताला अभी क्यों खोला गया, या तो कभी आज तक ताला कोई खोला तो बता दीजिए जो सत्यता है। ताला उन्होंने अभी खोला है ना। न, अगर ये चौकीदार हैं तो इनका फर्ज क्या बनता है कि ये सफाई करके व्यवस्था करें। अगर डॉक्टर नहीं तो डॉक्टर को अवगत कराएं, यहाँ की जो जनता है या जो किसान है उनको सुविधा मिले। जी भैया, क्या नाम है आपका? राजू बाबा, तहसील अध्यक्ष किसान यूनियन। जो यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो पा रही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से घास जमी हुई है और पूरी तरीके से जर्जर पड़ा हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि जो है यहाँ तत्काल प्रभाव से जो है डॉक्टर नियुक्त किया जाए, और नियुक्त करने के बाद में यहाँ की साफ सफाई हो, और जानवरों को जो है मुँह पका खुर पका जो इलाज है उसको संभव कराया जाए, यहाँ पर व्यवस्था कराई जाए। कि इन डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इन डॉक्टरों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इनको यहाँ से हटाया जाए और नया स्टाफ यहाँ पर डॉक्टर का भेजा जाए। कोई स्टाफ है नहीं तो हटाया किसको जाएगा? क्या कहना है? यहाँ पे कोई स्टाफ है नहीं, और किसको हटाया जाए, किसको क्या किया है, किसी से बात करने के लिए यहाँ अस्पताल में है ही नहीं। और इसके लिए करोड़ों रुपए के सर जनता के पैसे गाड़ी कमाई बना है, और जनता के कुछ काम ना आए, ये किस काम के लिए बना है? शोपीस बना दिया गया है। डबल इंजन की सरकार बताती है और कहती है कि लगातार इस सरकार में विकास कार्य तेजी पर चल रहा है। उसी क्रम में अगर देखा जाए तो मवई ब्लॉक की जो भटमऊ नारायणपुर में पशु चिकित्सालय बना हुआ है, ये पूरी तरीके से बदहाल पड़ा हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पूरी ध्वस्त पड़ी है। या समझ लीजिए सरकार ने सिर्फ पैसा लगा करके इसको ताला बंद कर दिया है। और ताला अभी हम जब आप लोग आए हैं या हम लोग आए हैं तो एक चौकीदार ने ताला खोला है, और नहीं तो ताला वो बंद पड़ा था। अब मैं बता दूं आपको, ये कंडीशन है, इसमें सांप है, बिच्छू है, आप देख लीजिए। अब कोई ये देख लीजिए, ये कंडीशन बनी है, ये जो है इनके ये बने हैं लोहे के, कुछ कहीं भी सब एकदम टूटा फूटा है।
और कोई व्यवस्था नहीं है। और जबकि अभी देखिए नया तुरंत ही बना हुआ, देख लीजिए आपके सामने, जनता का लाखों का पैसा बताइए दुरुपयोग किया जा रहा है। अरे मेरा मकसद है सरकार पैसा लगाए, अच्छी बात है, पैसा वहाँ पे लगाए जहाँ जो है किसानों को सुविधा मिले, जनता को सुविधा मिले, इससे अच्छी कोई बात नहीं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये अस्पताल जो कि नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है पूरी तरीके से, जहाँ सरकार पशुपालकों के लिए इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद यहाँ पर अस्पताल बनाया, लेकिन ये नशेड़ियों का अड्डा बना है। इस पे प्रदेश उपाध्यक्ष जी क्या कहना चाहिए? यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है, यही तो मैं कह रहा हूँ। किसानों के लिए बना था अस्पताल, ये मुपका और जो खुरपका जो है, इतनी बीमारियां तेज फैल रही हैं। अब ये लोग अब कहाँ जाएंगे? यहाँ से या रुदौली भेजा जाए या मवई भेजा जाए। अरे रुदौली में है, मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये अस्पताल बना है तो इस पर तत्काल जो है डॉक्टर उपलब्ध कराया जाए। नहीं तो मैं इस बात को मैं किसान दिवस में जो है आपकी बुधवार को है, मैं उसमें उठाऊंगा, डीएम साहब से ये बात कहूंगा कि सर देख लीजिए, मौके की जांच कर लीजिए। यहाँ पे इतने बदहाल अस्पताल हो गए हैं, जब कोई नहीं है तो इसीलिए बदहाल हुआ है। जी, जो पशु लेकर यहाँ पर यदि आते होंगे तो उनको यहाँ पर ताला लगा मिलता होगा, तो उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? यही तो हम कह रहे हैं, यही तो वो है कि हमारा पैसा, हमारा वोट, सब कुछ हमारा, हम ही को सुविधा नहीं मिल पा रही। हम सुबह आए या किसान लेके आया, कोई जानवर लेके आया, जब देखा ताला बंद है तो वापस चला गया, वो निराश होकर चला जाता है। और फिर उसके बाद अब सरकार का ये आदेश है कि जो है जो भी किसान, जो भी आम जनता जो है, जो भी जानवर लेके आए उसको फ्री इलाज हो, दवा अच्छी हो, सब कुछ हो, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जबकि यहाँ ताला बंद मिला हमको। हम आए हैं करीब 10:30 बजे, पौने 11 बजे आए हैं। जब 11 बजे आए, यहाँ देखे अस्पताल बंद पड़ा था, ताला बंद था। ताला जब चौकीदार ने देखा तो उसके बाद ताला खोला गया। लेकिन मैं चौकीदार कहाँ चले गए? चौकीदार को बुलाइए, पूछिए कि वो सरकारी चौकीदार हैं कि यह ताला किस आधार पर खोला गया, कैसे खोला गया, इसके पहले क्यों नहीं खोला जाता ताला? किसान यूरिया खाद के लिए परेशान थे, फिर छुट्टे जानवरों के लिए परेशान हैं, और यहाँ पर डॉक्टरों की गैर मौजूदगी के कारण वो पशु का इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। यही तो हमारे यहाँ दिक्कत है, यही हमारे किसानों का दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ कहने को कुछ और है, करने को कुछ और है। किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। मैंने तो उस दिन कहा था कि मैं तो हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, जिस तरह से हमारे ये बात नहीं है, सत्य है कि माननीय मुख्यमंत्री इस बात को संज्ञान लेते हैं, लेकिन इस वक्त अब की इस खाद के ऊपर जिस तरह किसान पुलिस वालों ने किसानों पर लाठी चटकाई है, उस बहुत जो है हमारे देश पे निंदा किया जाए। हमारी रीढ़ की हड्डी किसान है, जबकि किसान का जो है शोषण हो रहा है। और जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान हमारा अन्नदाता है, यही अन्नदाता का वो मिल रहा है। यही फायदा मिल रहा है अन्नदाता का कि किसान जो है सवेरे 5 बजे यूरिया के लिए लाइन लगाया और शाम को 5 बजे फिर खाली हाथ चला गया। यहाँ पर पूरी तरीके से गंदगी फैली हुई है, और सरकार द्वारा यहाँ पर काफ़ी पैसा खर्च करने के बावजूद भी यहाँ पर लेटरिन और बाथरूम, हैंड पंप जैसी तमाम सुविधाओं को भी दिया है इस अस्पताल में, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं। डॉक्टर की बात करें तो यहाँ पर कंपाउंडर भी नहीं मौजूद रहते हैं, और ना कि चौकीदार ही यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और यहाँ पर अभी किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष अफजल यहाँ पर आए, उन्होंने इसकी शिकायत की, डॉक्टर से इन्होंने बात भी की। उन्होंने पहले तो कहा कि मेरी कोई गारंटी नहीं है उस अस्पताल की, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं ही देखता हूँ। और यहाँ पर पूरी तरीके से गंदगी फैली। क्या मामला कुछ बताएं, खोलने का आदेश है कि नहीं आदेश है? आपने खोला कैसे? जब ताला बंद था, ताला बंद रह दिए होते। उसके बाद हमको तो अब तो एसडीएम साहब से बताते। हमारे एसडीएम साहब तो इतने अच्छे आदमी हैं कि त्वरित कार्रवाई करते हैं भैया, वो तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। हम लोग किसान यूनियन के किसानों का मुद्दा उठाते हैं, जो सत्यता बात है, जो सही बात है, उसको उठाते हैं, उठाते रहेंगे। इस विधानसभा तहसील में अगर कोई भी हमारे जो है तहसील अध्यक्ष भी हैं, मवई ब्लॉक अध्यक्ष हैं, लोगों ने कहा कि ये लोग जो अपनी समस्या बताते हैं उसको लेकर हम वहाँ जो है जाते। एक चीज़ आप लोगों को और दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि नशेड़ियों का पूरी तरीके से अड्डा बन चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नशेड़ी यहाँ पर नशा करते हैं। यहाँ पर तमाम बोतलें और शीशी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, जो कि पूरी तरीके से ये
अस्पताल जो मवई ब्लॉक के भटमऊ नारायणपुर ग्राम सभा में उपस्थित है, यहाँ पर नशेड़ियों का पूरी तरीके से अड्डा बन चुका है। यहाँ पर किसान यूनियन के और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक बैरिकेडिंग लगती थी जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता था और इलाज किया जाता था, लेकिन ये भी पूरी तरीके से टूटा हुआ है। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? राम केवल। जिस प्रकार से यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है, पूरी तरीके से गंदगी फैली हुई है और यहाँ पर दारू पीने वालों की शीशी बोतल पड़ी हुई है, इस पर खूब पड़ी है, देखो तमामे तो पड़ी है, यहाँ से वहाँ सही करे ना है पड़ा, और यहाँ टूट फाट पड़ा, यहाँ कहा गोरू बछड़ू आवत है, जब तो वह लौट जाता है। क्या कहना चाहेंगे चाचा? अब हम भी कहना चाहते हैं, जो आप काम नहीं करना चाहते हो तो अपने घर के भागो, कोई दूसरा है यहाँ। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। चाचा, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से यहाँ की अव्यवस्थाएं हैं, इस पर? व्यवस्था यहाँ की बहुत जर्जर है और यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि यहाँ की व्यवस्था उचित कराई जाए और इसकी जांच हो। हाँ, तो यहाँ पर लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो दूर दराज से पशु जो पालते हैं, उनको इलाज के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस अस्पताल में लगातार डॉक्टर गायब रहते हैं और गेट पर ताला लगा रहता है और पूरी तरीके से अस्पताल में यह देखा जाए तो नशेड़ियों का अड्डा पूरी तरीके से यह अस्पताल बन चुका है। डॉक्टर का बिल्कुल हटाया जाए। हाँ, काम सही ना करें तो नहीं। जिस प्रकार से काफ़ी दिनों से ये लगातार अस्पताल बंद रहता है, यहाँ पर डॉक्टर की मौजूदगी नहीं रहती है। जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए केबिन बनाया गया है, बैठने की उचित व्यवस्था बनाई गई है और यहाँ पर लेटरिन, बाथरूम, हैंडपंप सरकार द्वारा सारी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं मौजूद रहते हैं। डॉक्टर की बात छोड़ो, यहाँ पर ना तो कंपाउंडर ना तो कोई चौकीदार मौजूद रहता है। इस पर एक सरकार के लिए एक सवाल उठ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इनका तो सही रूप से करें और तो हटें। तो यहाँ पर दादा का साफ तौर से कहना है, कैमरामैन से चाहूँगा कि और भी कुछ दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पर लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पर केबिन बनी हुई है, कुर्सी भी लगी हुई है और सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरी तरीके से बदहाल पड़ा हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर के जो उपकरण होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनमें जंग लग चुकी है क्योंकि यहाँ पर अस्पताल कभी खोला ही नहीं जाता है, जिससे काफ़ी किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और उनको मजबूरी में प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अस्पताल खंडर हो चुका है और यहाँ पर पूरी तरीके से अस्पताल पूरी तरीके से खंडर पड़ा हुआ है। ज़मीन तो यहाँ पर बहुत है, बना भी बहुत है, लेकिन यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा पूरी तरीके से बना हुआ है और इस पर शासन प्रशासन पर एक पूरी तरीके से सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। लिखा है राजकीय पशु चिकित्सालय, यहाँ पर पूरी तरीके से बनी में ये स्थित है। यहाँ पर पूरी तरीके से बंद रहता है और काफ़ी लोगों को, काफ़ी किसानों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको मैं सबको अवगत करा चुका हूँ, अब एसडीएम साहब को मुझको अवगत कराना है। अगर 15 दिन के अंदर में यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं होंगे, हमारी व्यवस्था नहीं शुरू हो पाएगी, तो हम शांतिपूर्ण अपनी पंचायत लगाकर इसी गेट के सामने अपने किसान यूनियन को लेकर चुपचाप बैठ जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। किसकी मिली भगत है, क्या कारण है कि यहाँ पर पूरी तरीके से बदहाल पड़ा हुआ है? एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सरकार जो है किसानों की योजनाएं अच्छी अच्छी दे रही है, जनता को योजना मिल रही है, यही किसानों की वो है। अभी आप चौकीदार बचाइए, 30 साल से चाबी लिए हुए। मैंने उनसे पूछा कि आपने जो है कुछ पैसा वैसा पाते हैं? कहीं कोई पैसा नहीं मिलता। तो हमने किस आधार पर चाबी लिए आप? अब चोरी हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन बनोगे? भाई गलत कर रहा हूँ मैं। साले बनी के चौकीदार भी मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। कब से यहाँ पर आप चौकीदारी कर रहे हैं? करीब होगा 25-30 साल से कम नहीं बात। कब से ये बंद पड़ा हुआ है यहाँ पर? अरे बंद हो रहता है, खुला रहा भाई, जब खोल दे ना कोई डॉक्टर ना कोई सरकारी कर्मचारी है, ना वहाँ कोई यहाँ नियुक्ति है। यहाँ किसका आदेश आया तो आप आज चाबी लेकर आए इस अस्पताल को खोले? अरे डॉक्टर साहब के कहीं जब खोल दो, जब खोल दी ना। डॉक्टर साहब का क्या नाम है? उनका नाम है जो सोचा गए डॉक्टर जाए बस। अच्छा। आप चौकीदार का साफ तौर से कहना है कि डॉक्टर के आदेशानुसार
अस्पताल को खोला गया है। यहाँ पर शासन प्रशासन पर एक सवाल भी उठ रहा है कि आखिरकार इस तरीके की अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है।